आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम खंड 1 का 23वां अध्याय में क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अध्याय का शीर्षक है मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें, अमरता और नाम की इच्छा। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे सदियों सदियों तक याद रखें। शरीर से तुम हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन उसका नाम बाद तक भी लिया जाना चाहिए। यह हर व्यक्ति की लालसा होती है, नाम कमाने की इच्छा होती है। जब शरीर नश्वर है तो फिर यह प्रश्न क्यों उठता है, मुझे लोग मरने के बाद भी याद रखें। यह है नाम की अमरता की इच्छा। मानव इतिहास में शायद ही कोई ऐसी शक्ति हो जो इस इच्छा से बची हो। राजा हो या संत हो, कलाकार हो या योद्धा, हर कोई चाहता है वह केवल एक जीवन न जिए बल्कि युगों तक जिए, स्मृति में, नाम में, इतिहास में। स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहते हैं जो नाम किसी के भी लिए समर्पित होता है वही युगों युगों तक गूंजता है। अहंकार से बना नाम समय नष्ट कर देता है, सेवा से बना नाम काल भी नहीं मिटा पाते। दोनों में अंतर है। एक तो आपके अहंकार से कोई नाम बनाया है आपने, वो मिट जाता है, और अगर आपने किसी की सेवा करके, किसी का सहयोग करके बनाया है तो वो सदियों सदियों तक याद रहता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो स्मृति का सिद्धांत कहता है जब कोई व्यक्ति दूसरों के मस्तिष्क में अपने कार्यों, विचारों या शब्दों के माध्यम से जीवित रहता है तो वह सांस्कृतिक अमरता प्राप्त करता है। किसी के शब्द, किसी के विचार अगर किसी के व्यक्ति के मरने के बाद भी याद रहते हैं, कोई वचन, तो वह अमरता का सिद्धांत है, अमरता प्राप्त करता है। एपिजेनेटिक लेगेंसी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों, संस्कारों व डीएनए से आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव छोड़ता है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो श्री राम ने रावण का वध करके केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि धर्म का आदर्श स्थापित किया। आज भी राम राज्य एक आदर्श है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा से ऐसा चरित्र गढ़ा जो आज भी धर्म की मिसाल है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, उनके नाम शरीर के बिना भी जीवित हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा की गहराई से संसार को छुआ। ये सभी नाम जितने भी हमने बताए हैं, ये सभी हम और आप सब जानते हैं। ये सभी नाम अमर हो गए। इनमें सभी ने अपने अपने तरीके से समाज की भलाई के लिए, समाज को दिशा देने के लिए काम किए थे और वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। नाम और अमरता की इच्छा के दो रूप हैं। सत्कार्य आधारित अमरता जैसे डॉक्टर, शिक्षक, संत, समाजसेवी। प्रसिद्ध आधारित अमरता जैसे फिल्मी सितारे, राजनेता, खिलाड़ी जो नाम चाहते हैं भले ही कार्य स्थायी न हो। इच्छा पूर्ति धाम में अक्सर लोग इस प्रश्न को लेकर आते हैं, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मेरा नाम हो जाए। स्वामी जी उन्हें एक ही बात समझाते हैं, नाम करने से नहीं, त्याग तप से बनता है। इतिहास में स्थान पाने का मार्ग सेवा, तपस्या से होकर जाता है। यही हमें कोई प्रश्न भी पूछने आते हैं लोग तो हम यही बताते हैं, जब तक आप दूसरों के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आप अमर नहीं हो सकते। अपनों के लिए तो दुनिया खड़ी रहती है, अपनों के अलावा जब आप किसी के और के लिए कोई कार्य करते हैं तब वो याद रखता है। एक युवक हमारे आश्रम में आया, बोला मैं चाहता हूं कि मेरा नाम दुनिया जाने। तो हमने उसे गौशाला की सफाई की सेवा दे दी। 3 महीने बाद गांव में चर्चा होने लगी कि जो लड़का आया है तो बिना थके सेवा करता है। हमने कहा देखो, अब तुम्हारा नाम सेवा से जुड़ गया है। यही अमरता है जब तुम्हारे पीछे तुम्हारा कर्म बोलता है।
आपके पीछे से कोई आपके कामों की चर्चा करता है, ये भी अमरता है। एक मरने के बाद होती है और एक जब आप जिंदा भी हैं और लोग पीछे से आपकी चर्चा करें, तो ये भी अमरता की ही एक पहली सीढ़ी है। आध्यात्मिक अभ्यास, आप अभ्यास क्या कर सकते हैं? क्या मैं अमरता चाहता हूं या केवल मान्यता? अपने आप से प्रश्न करिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे बाद भी समाज को लाभ दे सकता है? क्या मेरा नाम मेरे कर्म में छुपा है? ये प्रश्न अपने आप से पूछ करके आप देखिए। उदाहरण, नाम के पीछे मत भागो, नाम अपने आप आएगा जब आप सत्य, सेवा, प्रेम से जुड़ जाओगे। स्वामी राजेंद्र देव महाराज, ये मेरा कथन है कि नाम के पीछे मत भागो, आप अपने आप नाम होगा आपका जब आप सत्यता, कर्म, निस्वार्थ दूसरों की सेवा में जुट जाओगे, अपने आप आपका नाम होगा। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या मेरी अमरता की इच्छा आत्म प्रेरणा से है या समाज की अपेक्षा में? ये आपके अंदर की इच्छा है या किसी के नाम को सुन करके देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप महसूस कर रहे हैं? क्या मेरा कार्य इस योग्य है कि लोग उसे याद रखें? अपने आप से विचार करके देखिए, क्या आपका कार्य ऐसा है जिसे लोग याद रखें? क्या मैं नाम से अधिक कर्म की शक्ति पर विश्वास करता हूँ? ये भी विचार करें। क्या आप नाम से ज्यादा अपने कर्म को ध्यान देते हैं या आप केवल नाम के पीछे भागते हैं? ये आपको डिसाइड करना है। निष्कर्ष जो इसका निचोड़ जो है, नाम की इच्छा यदि इच्छा के उद्देश्य से जुड़ी हो तो वह अमरता का वरदान बन सकती है, लेकिन यदि वह अहंकार, प्रतिस्पर्धा, दिखावे से जुड़ी हो तो वह मात्र एक भ्रम। सच्चा नाम वही है जो प्रेम, तप और सेवा की मिट्टी से उपजा हो और वही युगों तक जीवित रहता है। आपने देखा होगा, हमेशा कर्म की पूजा होती है। जिसने भी अच्छा भला काम किया है, जिसने भी समाज हित में काम किया है, उसका नाम अपने आप ही रहता है। ये 23वां जो अध्याय है, ये पूरा आपको आपका नाम की जो प्रश्न था कि कैसे हम अमर हो जाएं सदा सदा के लिए, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं इस अध्याय में हुई हैं। तो आप इस माध्यम से भी अमरता की तरफ जा सकते हैं। और अमरता वह नहीं है जो मरने के बाद आपकी चर्चा हो। जीते जी भी अगर कोई पीछे आपकी कार्य की सराहना कर रहा है तो वो भी एक अमरता का रूप है, ऐसा ये दर्शन बताता है। इसमें लिखा है, कितना ठीक है कितना गलत है ये आप ही डिसाइड करेंगे। मैंने तो जो इसमें था वो आप तक पहुंचा दिया। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय।